सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला ये करवा रहा हूँ। इसमें देखें बेटे, आप एक्सरसाइज करने से पहले देखते हैं हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले आप देखें, यहाँ आपने किया है पीछे भी, जैसे आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लें, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे। ये है, इसको मैंने नाम दे दिया बेटे पी क्यू आर। एंगल क्यू के ऊपर 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते थे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप कहते थे ट्रायंगल पी क्यू आर लगाएं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल क्यू जो इसमें है बेटे वो 90 डिग्री का है। तो आप लिखते थे इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होगा बेटे 1/2 बेस, इसमें हो गया बेटे आपका क्यू आर, और हाइट होगी बेटे इसमें पी क्यू। ये आप निकालते थे। ऐसे ही नंबर 2, अब इसमें बेस दे रखा होता था, हाइट दे रखी होती थी, हम निकाल लेते थे, ठीक है। अब एक आपने निकाला है, आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल वो होती है बेटे जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, ए बी सी। मैंने इक्विलेटर ट्रायंगल ले ली, सपोज ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, तीनों साइडें आपस में बराबर है। आप लिखते थे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपकी एक हमने मान लिया इक्विलेटर ट्रायंगल है। जिसमें ए बी सी और बेटे ए सी या सी ए सभी साइडें मैंने ए यूनिट के बराबर मानी, ये बराबर है। इसको आप लिखते थे √3/4 ए स्क्वेयर। ए का मतलब साइड का स्क्वेयर, ठीक है। फिर ये नंबर आप फर्स्ट डाल सकते हैं, ये नंबर 2 डाल सकते हैं, ये नंबर 3 पे आए बेटे। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दी जाए, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटे दो साइड आपकी इक्वल होती थी। ये ले लिया मैंने, इसको माना मैंने ए बी सी। मैंने ये साइड और ये साइड इक्वल ले ली। सपोज मान लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें हम, ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली, ये भी बेटे 5 सेंटीमीटर ले ली। ये पूरी जो बी सी है ये मैंने 8 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते थे, आप क्या करते थे कि यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। मीडियन भी कह सकते, मीडियन इसको 2 समान भागों में बांटती थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा किया, इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज ये एम पॉइंट आ गया। ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, एम परपेंडिकुलर है बीसी पर। ये बीसी को बेटे 2 समान भागों में बांटेगा, जैसे ही ये होगा जैसे मीडियन बांटती है, यानी ये बीएम और सीएम आपस में बराबर आएंगे। बराबर आएंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ ये मुझे मिल गया बेटे 4 सेंटीमीटर, ये भी मिल गया मुझे बेटे 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करते थे, आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। इसके लिए देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है आपने, तो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हम सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, इसकी हाइट क्या होगी ये हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखें, आप एक काम करें, इन ट्रायंगल
ABM, एंगल M है जो बेटे ये 90 डिग्री का है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ, बेस स्क्वायर PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये हो गया। अब AB है आपका 5 का स्क्वायर बेटे, BM है आपका 4 का स्क्वायर, और AM है बेटे आपका निकालना है आपको। यहाँ से आप देखेंगे 5 का स्क्वायर बेटे 25, 4 का स्क्वायर 16, इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा ये AM का स्क्वायर, यहाँ से 9 AM स्क्वायर, और करके लिखूँगा मैं तो यहाँ से AM मेरा आ जाएगा AM स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन AM इज इक्वल टू क्या आया बेटे मेरा 3 आ गया। अब आपको एरिया बताना है। एरिया बताने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया बताने के लिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक परपेंडिकुलर है इसमें तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इसमें बेस हो जाएगा बेटे आपका BC, और हाइट इसमें हो जाएगी बेटे AM। 1/2 BC आपका है 8 और AM आपका है बेटे आपने निकाला है 3, ये इससे कैंसिल होगा 4 पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम इसका एरिया भी निकाल लेते थे, ठीक है। अगर अब आपके पास आ जाए कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं, ठीक है, स्केल ट्रायंगल बोलते हैं उसको, उसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं, उसमें ना तो आपके पास हाइट है ना ही आपके पास साइडें बराबर हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसी ट्रायंगल के लिए। नंबर 4 पे डाल रहा हूँ बेटे इसको। साइडें अलग अलग हैं बेटे, जैसे ये A है, ये B ले लिया मैंने, ये C ले लिया। इसका एरिया बताना आप कैसे बताएंगे, एरिया इसका बताना आप कैसे बताएंगे। देखो हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रायंगल है उसके सामने वाली साइड सपोज वहाँ A है वर्टेक्स स्मॉल A, B के सामने स्मॉल B, C के सामने स्मॉल C, ये ले लिया बेटे। इसमें आप यूज़ करेंगे हमेशा ही हेरोन्स फार्मूला, इसमें आप यूज़ करेंगे हेरोन्स फार्मूला। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है हेरोन्स फार्मूले के लिए, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपको चाहिए होता है एक तो ट्रायंगल की तीनों साइड, ट्रायंगल की तीनों साइडें ये आपको चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखें ट्रायंगल की साइड तो हमारे पास हैं, ठीक है, हेरोन्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ, देखें आप ये होता क्या है, पहले मैं ये लिखता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ट्रायंगल S, मैं बताऊंगा S क्या है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब आए बेटे आप, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले 3 साइडें चाहिए हमारे पास, 3 साइडें हैं ट्रायंगल की, 3 साइड्स चाहिए, 3 साइड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है वो लिख रहा हूँ, नंबर फर्स्ट 3 साइड्स। ये ट्रायंगल के लिए है बेटे, ये ध्यान रखना, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ यहाँ, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल।
नंबर 2, हम इसमें क्या करेंगे, जो आपने एस देखा है, सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर। ये क्या होता है, इसको मैंने नाम दिया 2s। आपको पता है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होगी फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। मैंने ए बी सी से इसको डिनोट किया है। तो हमें यहाँ से चाहिएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब एस। ये हुआ बेटे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मैंने अभी आपको बताया है बाई हीरोन्स फार्मूला। जो हीरोन्स फार्मूला ये हुआ है, ये है एस माइनस फर्स्ट साइड ट्रायंगल की, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। ए बी सी से हमने डिनोट कर रखा है ये। अब आइए आप आगे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने हो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो बेटे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, एरिया ऑफ रम्बस निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? इन सब के लिए देखें आगे आपको इसमें एक्सरसाइज में कहेगा ये बातें। तो आपको क्या क्या निकालना हो? नंबर फर्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो। नंबर 2 एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर। नंबर 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नंबर 4 एरिया ऑफ रम्बस। इस एक्सरसाइज में ये बोलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। देखेंगे आप इसमें करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज कीजिए आप ये आपका एक स्क्वायर है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। या पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम लिया तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये इसमें आप एक डायगोनल ले लेंगे, ये डायगोनल की या तो आपको देगा साइड की ये कितनी है कितनी नहीं। ये साइड इस साइड के बराबर पैरेललोग्राम में, ये साइड इस साइड के बराबर, ठीक है। ये डायगोनल देगा। एक ट्रायंगल ये बन गई ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, ये एक ट्रायंगल बन गई ट्रायंगल नंबर सेकंड। फर्स्ट ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लीजिए, सेकंड का भी वो आएगा, या तो दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए, या एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, दो से मल्टीप्लाई किया, पूरे आपका पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रम्बस का एरिया आ गया, ठीक है। ये है। अब चलें आगे आप इसमें बेटे इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज देखिए आप। इसने बोला है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल ए हेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो इंडिकेट करता है स्कूल है, स्कूल ए हेड, स्कूल आगे लिखा हुआ है इस पे इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, इस पे लिखा हुआ है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस आकार का है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। देखो अब इसने बोला है यहाँ, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कहता तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे √3/4 ए स्क्वायर, परंतु इसने बोल दिया आपको एरिया निकालना है इसका हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके। आगे क्या कह रहा है? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो आपको एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड ज्ञात करना है। इसके लिए देखें आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको इसने
दिया है बेटे, ये लिखें आप, लेट एक्सरसाइज है आपके, यहाँ एक्सरसाइज में आपके स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखें। (12.1) क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटे, आप एक रफ आकृति बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इसकी सभी साइडें, ए के सामने ये ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। मैंने मान लिया ये सभी साइडें, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इक्वल हैं साइड। ये एक्स ले लिया, ये भी बेटे मैंने एक्स ले लिया और ये भी बेटे मैंने एक्स ले लिया। ठीक है। इन ट्रायंगल लेट साइड ऑफ ईच साइड कह सकते हैं आप इक्विलेटर ट्रायंगल ABC इज A इक्वल टू B इक्वल टू C। ये सभी साइडें मैंने x मान ली। ठीक है, x मान ली है मैंने। आगे चलिए, सबसे इसने बोला था हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करना है। पहले अब हमें तीनों साइडें मिल गई, तीनों साइडें हमें मिल गई। हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। ऑफ ट्रायंगल ABC, या आप पेरीमीटर लिख दीजिए। ये होता है आपका 2S। ये आया बेटे कितना, A प्लस B प्लस C, यानी यहाँ से आप निकालेंगे 2S इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये आ गया। यहाँ से बेटे 2S इज इक्वल टू 3x, सेमी पेरीमीटर। ये बेटे आपका S, 3 डिवाइड बाई 2 2x यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, इसने बोला था एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, जो आपका सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया, यानी ये ट्रायंगल ही है। ठीक है, एरिया ऑफ ये हो जाएगा बेटे आपका, देखें आप, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये हो गया बेटे। ठीक है, अब चलें आगे। इसमें क्या दिया है इसने, यहाँ से आप S देखें, 3/2x, 3/2s माइनस x, 3/2x माइनस x एंड 3/2 माइनस x। ये आ गया बेटे। अब देखें बेटे आप, ये वैसे का वैसे 3/2x, यहाँ 2 एलसीएम लें आप, 2 3x माइनस 2x, सेम है यहीं, थ्री एक्स माइनस 2x। आगे भी 2 एलसीएम, 3x माइनस 2x। ये आ गया बेटे। अब देखें आप, आपको मिलता है बेटे इसमें
ये मिला बेटे 3/2x। यहाँ मिलेगा आपको 3x माइनस 2x यानी x/2, फिर बेटे x/2 और फिर x/2। ये देखें बेटे, आप इनको पेयर में लिख सकते हैं 3, यहाँ x के x से मल्टीप्लाई करेंगे x², यहाँ की x से x से करेंगे x², यानी ये आप लिखना हो तो आप इसको पेयर में ऐसे डाल सकते हैं x² इंटू x²। यहाँ बेटे 2 इंटू 2, एक पेयर ये हो गया और अगला पेयर 2 इंटू 2, ये हो गया बेटे x² में से एक x बार, पहले √3 ले लेते हैं, एक x यहाँ से, ये x² बाहर हो गया पेयर में। यहाँ से देखें बेटे 2 और 2 पेयर में से बाहर करेंगे, यहाँ आएगा 4। ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, आगे इसने बोला है, आगे क्या कहा है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल दी एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब देखो इसने दिया है गिवन पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये दिया है बेटे 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपने परिमाप निकाला था इसका, ये आया था 2s, यानी ये आया था आपका 3x, x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी तीनों साइड आपने जोड़ी थी, a प्लस बी प्लस सी, ये 3x था। ये आपका बेटे आपका है 180। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 डिवाइड बाई 3, 60। x मिल गया मुझे। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू √3/4 x² था। x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, सेंटीमीटर है बेटे ये, तो आप इसमें लिखेंगे √3/4, x की जगह 60 इंटू 60, ये डाल दिया आपने। ये देखें आपको क्या मिलेगा, 4 से इसको आप कैंसिल कीजिए 15 पे। यहाँ देखें आपके पास √3, पहले 16 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें भैया।